सरकार साथी नहीं पूछते मुझसे सवाल, याद भी नहीं दिलाते हो। मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन समाजवादी साथियों को या गठबंधन के साथियों की कोई ऐसी मजबूरी नहीं। मैं लगभग आधी दुनिया देख चुका हूँ व्यक्ति, मैं अपने स्तर को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, आधी दुनिया से ज्यादा देशों में जा चुका हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट विकास का पता है, मुझे टेक्नोलॉजी पता है, मुझे ये अंदाजा है कि हर ज्योग्राफिकल क्षेत्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, अलग अलग जीवन स्तर होता है। उसके हिसाब से विकास ये बोल देना बड़ा आसान है, सबका साथ सबका विकास, और सबके पूर्वजों ने जो बना दिया उसका विनाश, बस 27 लोग जो प्रत्याशीगण है। आप मीडिया के साथी, आप अगली बार जब उनसे मिलना तो ये सवाल जरूर करना कि राजीव राय ने चुनौती दिया है कि वक्त आपका, जगह आपका, लेकिन विकास के मुद्दे पर घोसी की जनता को ये पता होना चाहिए कि जो उसके सामने खड़ा है। मैं आप लोगों को लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा जो हमारी सरकार में काम हुए और जो मेरे लेटर पर काम हुए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सुबह से शाम तक अपना गाना बजाने वाले लोग उसका 25% भी काम नहीं किए होंगे। चंद उदाहरण अगर दे दूं तो जिस 4 लेन से आजमगढ़ से लोग यहाँ मऊ आते हैं वो 4 लेन भी राजीव राय के लेटर हेड पर बनी है, और जिस शहर में बैठे हैं इसका अंडरग्राउंड केबल भी हुआ है वो भी मेरे लेटर हेड पर हुआ है। जिस पहले हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया जाता है, सारे विधानसभाओं में हेल्थ सेंटर भी राजीव राय के लेटर हेड पर किया गया है। चिड़िया गांव से लेकर मिथिला रोड तक जब मैं पहली बार आया था चुनाव प्रचार के लिए संजय भाई, तो मेरे पास पजेरो गाड़ी थी और बड़ी अच्छी गाड़ी समझ के आया था। और जब शहीद मार्ग पर चला तो लगा कि मैं अफ्रीका में आ गया, ऊपर नीचे वो सारी सड़कों का निर्माण, लगभग 50 सड़कों का निर्माण हमने करवाया है। लोगों साथ में जो आजादी के बाद एक छोटा सा पुल नहीं बना था, 20 किलोमीटर तक घूमते जाना पड़ता था, तो चुनाव से पहले भी मैंने काम करके कंप्लीट किया। विकास पुरुष खुद को नहीं बोला जाता है, विकास पुरुष जनता बोले। कल्पनाथ राय ने कभी नहीं कहा कि विकास पुरुष, लेकिन जाने के दशकों बाद भी लोग अगर विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीड़ा तो आप समझ सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चक्की चौराहों पर बुलवाइए, बेचारे क्या बोलेंगे, उनके बड़े बड़े नेताओं भी दरोगा तक नहीं सुनता है, उनकी अपने सरकार में सुनवाई नहीं है, और उनके अपने पार्टी ने जो प्रत्याशी भेज दिया उनकी माँ बाप सुबह शाम करता है, जूते मारने की बात करता है, तो उनका तो दोनों तरफ से पीड़ा है। हमारी सहानुभूति है और चाहते हैं कि हम जीते। साथियों, मेरे कुछ सुझाव है, अब मीडिया के सामने कहूँ या ना कहूँ, लेकिन कोई ऐसे सुझाव नहीं है जो छुपे रह सकते हैं। कहिए तो मैं बात में दे दूं, या कहिए तो सामने ही बोल दूं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात में देखें हम इसके बाद अलग से 4-5 लोग बैठ जाएंगे, चुनाव का कैसे संचालन होगा ये जरूर कह देंगे, लेकिन हमें याद दिलाना होगा जनता को, जनता के बीच में जब जाकर कहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने सजाकर सवार कर भेजा है। मैंने लोगों से पूछा था जब ये उठक बैठक वाला एपिसोड हुआ था, पत्रकार मेरे सामने के चेहरे खड़े मेरे पास आए थे, पूछे कि उन्होंने माफी मांगा, क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल वेब सीरीज बहुत चल रहा है और हर वेब सीरीज में कई एपिसोड होते हैं। इसका इंटरटेनमेंट चैनल वाला का सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन वाला एपिसोड है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए, माफी मंगवाए, सोचे कि कार्यकर्ता माफ कर देंगे। मैंने उनसे पूछा है उप मुख्यमंत्री जी, वैसे तो मैं चाहता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही चाहते हैं कि 5 लोग, माननीय प्रकाश राजभर के 2 पुत्र और आप 2 उप मुख्यमंत्री हमारे घोषी की धरती पर आइए, बार बार आइए, हर रोज आइए, खूब बोलिए।
यकीन मानिए आप जितनी बार आएंगे, जितना बोलेंगे उतना हमारा वोट बढ़ाने का काम करेंगे। आप पांचों हमारे साथ। आदरणीय महेंद्र पांडे जैसे सीनियर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर को मन से मां बांध के गालियां दी गई। उस दिन पाठक से आप सोच रहे होंगे कि मैं जिनसे बड़ा वाला पंडित हूँ, मुझे गाली नहीं दिया गया, खाली पांडे जी को गाली दिया गया, पाठक जी को गाली नहीं दिया गया, माफी नहीं मंगवाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बांध के गालियां देकर झूठे मारने की बात की, उस दिन भी पाठक साहब खामोश थे। जिस दिन जोगी जी को भीख मांगने की बात की गई, उस दिन भी सोचा था शायद भीख मांगने जाएंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊं, इस खुशफहमी में थे। और मोदी साहब, शाह साहब के बारे में जो कहा गया तब नहीं खामोश थे। अरे पाठक जी, इतना उन लोगों से जब आते हैं आपके बीच में, ये माफी मंगवाना था तो उस दिन मंगवा लिए होते, जिस दिन गालियां दे रहे थे उस दिन हिम्मत नहीं पड़ी तो उस दिन मंगवा लिए होते, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे थे उस दिन वे नेता था, जिस दिन कैबिनेट बना रहे थे, कैबिनेट में लाए, कम से कम उस दिन तो बना लिए होते जिस दिन उनको उम्मीदवार बनाकर भेजा था। अब जनता जब उठक बैठक कर रही है तो पाठक साहब सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए कि समाज के बड़े हिस्से को जब गाली जाने जा रहा था तो आप जैसा नेता ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है, आगे बढ़ाता है। आप अपनी कुर्सी के लिए माफ सकते हो, नोटंकी कर सकते हो, लेकिन घोषी की जनता क्रांतिकारियों की धरती है, ये संस्कार की धरती है। यहाँ संस्कार की धरती पर अहंकार को माफ नहीं किया जाता। हमें बताना होगा, कांग्रेस की सरकार में भी तो 5 किलो राशन या गारंटी फॉर फूड स्कीम लागू हुआ था, 2013 में लागू हुआ था, 2 रुपये किलो था, तो 5 किलो अनाज पर 13, 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का खर्चा है सरकार का, 200 रुपये का मोदी जी का फोटो, और 5 किलो अनाज देकर चूल्हा को बुझा दो। गैस का सिलेंडर 400 से 1200 हो गया।